हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के पार्ट 3 पर। बेसिकली इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अब तीसरे वीडियो पर बात करते हैं शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी के पार्ट 3 पर बात करते हैं। जैसा कि पार्ट 2 में इस पर डिपेंडेंट जो वीडियो थे, पार्ट 2 में मैंने चर्चा किया था कुछ बेसिक लॉज के बारे में, कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। ठीक है, तो उसी रूल्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और उस पर चर्चा कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आपके पास अगर ऐसा कुछ पॉइंट्स दिया हुआ होगा, जैसे मान लीजिए अगला पॉइंट्स आपके पास ऐसा कुछ दे रखा होगा, वो पॉइंट्स होगा आपके पास a⁻p/q। अगर ऐसा कुछ दिख रहा होगा, दिया हुआ होगा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं a⁻p × 1/q। p/q को मैं p × 1/q लिख सकता हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखिए, जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, (1/q)। जब ऐसा हो गया दोस्तों, इसको ऐसा लिख सकते हैं a⁻p/q, तो a⁻p × 1/q। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये p इस पर आ जाएगा, पावर इस पर चला जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो क्या आप इसी चीज़ को a⁻1/q और (p) नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। यानी क्योंकि इसको मल्टीपल करेंगे तो सेम ही वैल्यू होगा। ये जो बेसिक फैक्ट्स बता रहे हैं, इस पर क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन डिपेंडेंट होंगे, आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए अगले पॉइंट्स की बात करें। अगर मान लीजिए आपके पास a⁻m है और a⁻n है, इट मीन्स ये क्या कह रहा है, अगर आपका दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ जो है बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, और बेस जब सेम होगा तो आपका पावर इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं m = n। इसको एग्जाम्पल से आप कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, 2⁻x है और ये आपका 2⁻3 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बेस इसका सेम है LHS और RHS में, तो इसका पावर इक्वलिटी हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको यूजफुल तब लगेगा, जब इम्पोर्टेंट तब लगेगा जब आप इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, तब आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी जो है बेनिफिशियल होगा। अगले पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो अगला पॉइंट्स में हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ तो जो था कंडीशन कि आपका बेस दोनों तरफ LHS और RHS में बेस क्या था, इक्वल था, तो पावर क्या था, डिफरेंट था। तो अगर बेस सेम होगा तो पावर इक्वल हो जाएगा। अगर इसका ठीक उल्टा पावर सेम होगा और बेस डिफरेंट होगा, मान लीजिए b⁻, यहाँ आपका z है = c⁻z है, पावर क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है, बेस डिफरेंट है, तो आपका ये जो वैल्यू हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा b, आपका b = c हो जाएगा, ये रिजल्ट देगा। ठीक है, इसके तौर पर एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए 7⁻, कुछ है हमारा x है = 7⁻⁻4 है, तो क्या है हमारा यहाँ, नहीं सॉरी, ये फॉलो नहीं करेगा इस पर। मान लिया जाए 5 है, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ, तो पावर तो क्या है, इसका सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो x = 7 आप इसको इजीली लिख सकते हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑन देयर रिजल्ट, कोई आपके वैल्यू पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इससे अगला स्टेप मिलने जा रहा है और अगला स्टेप हम बताने का प्रयास आपको कर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा रहा है मित्रों, जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा a⁻0 = 1 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है दोस्तों, a⁻0 = 1।
यानी यहाँ हमारा कहने का मकसद ये है कि a टू दी पावर 0 यानी समथिंग टू दी पावर 0, कोई भी चीज़ पर पावर अगर 0 होता है तो उसका रिजल्ट 1 हो जाता है। ये सभी लोग जानते हैं, बट ये बहुत कम लोग जानते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है। इसकी मैं व्याख्या एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। और किसी ने पूछा साहब कि आप बताओ 7 टू दी पावर 0 कितने होते हैं, 1 होते हैं। किसी ने कहा कि 200 टू दी पावर 0 कितने होते हैं, 1। 1 लाख पर पावर 0 होगा तो 1 होगा, हाथी पर पावर 0 तो 1, घोड़ा पर पावर 0 तो 1। ठीक है, अब जरा देखिए क्यों होता है, इस बात की मैं व्याख्या करता हूँ। हाउ a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। किसी ने आपसे कहा कि साहब b टू दी पावर 0 कितना होता है, तो वो भी आप 1 लेंगे। अब इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ। देखिए LHS से लेकर चलेंगे RHS तब भी साबित हो जाएगा, और RHS चलेंगे तो तब भी वो LHS साबित हो जाएगा। अब जरा देखिए 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, a इंटू 1/a। क्यों लिख सकता हूँ 1 को a इंटू 1/a, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही हमारा आएगा। अब आगे की बात करें हम, इसको ले लीजिए आप, 1/a ऊपर जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा। हमारा बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 1 प्लस माइनस। छोटी छोटी बात मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो a टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, a टू दी पावर 0 1। ये आपका प्रूफ हो गया, यानी इससे आप सेटिस्फाइड इसको करा सकते हैं कि इस तरह से जो है a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। आप कहीं भी किसी भी जगह किसी भी जगह कहीं भी समथिंग टू दी पावर 0 अगर 1 का है तो आप उसका वैल्यू कितना देंगे दोस्तों, 1 ही देंगे। कितना देंगे, उसकी वैल्यू 1 ही देंगे। ठीक है, और दूसरी बात देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपको कहे कि 10 लाख टू दी पावर 0 तब भी आपका वैल्यू 1 होगा। अगले पॉइंट्स की ओर चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या है अगला पॉइंट्स। जरा देखेंगे दोस्तों, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है 1/a इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाता है, इसको a इन्वर्स बोलते हैं। यहाँ कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0, ये 1a का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हैं तो इट मीन्स वो अनडिफाइन होगा, वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात करें इसी से रिलेटेड, अगर मान लीजिए a टू दी पावर -n दिया हुआ है तो इसको पावर प्लस बनाना है तो इसको नीचे भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/a टू दी पावर n हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देखिएगा तो अगर मान लीजिए 2 इन्वर्स 7 है, इसको क्या पढ़ते हैं, 2 इन्वर्स 7 पढ़ते हैं। इसको पढ़ना है तो a इन्वर्स पर, और -1 रहेगा तो सीधे इन्वर्स पढ़ेंगे। इन्वर्स मतलब उल्टा, उसका उल्टा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उल्टा, गुणात्मक विलोम जिसको बोलते हैं। a इन्वर्स n है तो 1/a टू दी पावर n हो जाएगा। 2 इन्वर्स 7 है, इसको बोलेंगे 2 इन्वर्स 7, यानी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव फॉर्म में 1 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 7, 1/2 टू दी पावर 7, ये फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। आपका ये फॉर्मेट हो गया। अगर हम अगले फॉर्मेट की बात करें तो उससे हमें क्या मिलता है, जरा देखेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हमारे पास हैं जैसे -1 होल टू दी पावर n। अगर n अगर इवन नंबर होगा तो प्लस वैल्यू होगा, क्या होगा, प्लस वैल्यू। व्हेन, इसको आप नोट कर लेंगे चाहेंगे तो, व्हेन n इज इवन नंबर। इवन मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। दूसरा कंडीशन आपसे क्या कहता है कि -1 टू दी पावर n, ये -1 तब होगा जब व्हेन n इज ऑड नंबर, जब n कितना होगा, ऑड नंबर होगा। तो ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, मैं हट गया हूँ। ठीक है, आप इजीली इस 2 पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये सारी बात आप, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं। और जो अगला पॉइंट्स है वो हमारा इसी से रिलेटेड है, ज़रा देखिएगा। वो जो पॉइंट्स है हमारा, इसको देखिएगा, ये जो खोपचा है ना, यहाँ n दिया हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a। मैंने बताया था कल कि ऐसा कुछ होता है तो 2 टू दी पावर यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, n है तो ये ऊपर जाकर 1/n का फॉर्मेट ले लेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को हम लोग सभी जानते हैं। अगर आपसे अगला पॉइंट्स कह दे
मेरे प्यारे मित्रों n होल टू द पावर ab। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे और इस चीज़ की व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। अब जरा देखिए ए बी है तो होल टू दी पावर ये क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। और ये हमने बताया था कि ये दोनों इसके बेटे हैं, इसके बेटे ये दोनों हैं, तो पिता का जो प्रॉपर्टी होगा ये दोनों बेटे के लिए इक्वल होगा, इस सब पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक ना, तो ठीक है, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/a टू दी पावर 1/n इंटू b टू दी पावर 1/n। ठीक है, ये दोनों पर सेपरेट होगा, और जब दोनों पर सेपरेट होगा तो क्या होगा, पावर हम सभी जानते हैं कि पावर सेम होता है तो बेस इंटू होता है, वही चीज़ है सेम, बट उसको लिखने का तरीका हम दिखा रहे हैं कि कितने फॉर्मेट से उस चीज़ को आप लिख सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आपको तब बेनिफिशियल लगेगा जब आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस बनाने के लिए जाएंगे, तब आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल ये वीडियो लगेगा। अगले पॉइंट्स की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे ऐसा कुछ कहा जाए तो साहब आप सभी लोग जानते हो कि a/b होल टू दी पावर 1/n हो जाएगा, और 1/n हमारा दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक ना, 1/n हमारा दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्मेट में आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, n होल टू दी पावर a √n होल टू दी पावर b। अब ये दोनों पर आ गया तो कॉमनली एक रूट में ऐसा लिखा जा सकता है, तो बोलेंगे कि वैसा तो लिखा हुआ था, तो लिखने की क्या ज़रूरत है ऐसा। तो इसको तरीके बदल बदल के लिख रहे हैं ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करें हम, जैसे आपका ऐसा कुछ दिया होगा, मान लीजिए n है और a टू दी पावर m है, गौर से देखिएगा, यहाँ √m है। अब ये तो ऊपर पावर इसका क्या चलेगा, नीचे चला जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, m तो ऑलरेडी है ही, और ये √n है तो ये नीचे चला जाएगा, तो m/n हो जाएगा। ये आपका पॉइंट्स और फैक्टर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये आपका पॉइंट्स और फैक्टर हो गया। ठीक है दोस्तों, हमें पूर्ण आशा विश्वास उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और मैं समझाने में आपको। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं और हम आपको दिखाते हैं अगला पॉइंट्स। ज़रा देखिएगा, और यहाँ n है, a टू दी पावर n है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं। a टू दी पावर n तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, और ये √n जो है ये 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू n इंटू 1/n, n से n कैंसिल हो गया, इट मीन्स a टू दी पावर 1, इट मीन्स a की वैल्यू हो गया। यही हमारा ये हो गया। इसको एग्जाम्पल के तौर पर कैसे आप ब्रेकअप कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 2 है, a टू दी पावर 2 है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमें क्या आ जाएगा, रिजल्ट a आ जाएगा। कैसे आया, क्यों आया, देखिए 1/2 हो जाएगा, इस पर a हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़रा देखिए इसको इम्प्लीमेंटेशन और क्वेश्चन के तौर पर हम कैसे कर सकते हैं, ज़रा देखेंगे दोस्तों। अगर हमें ऐसा कुछ दे रखा हो तो इसको डायरेक्टली 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इससे अगर आपको बोले, किसी ने बोला इससे कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए इसका, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, तो आप क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली 8 कर सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, इस बेसिस पर कह सकते हैं। ठीक है, a टू दी पावर 7, ये ऑलरेडी इसकी पावर है, और ये √7 है, वो आपको पावर 1/7 हो जाएगा, और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो a टू दी पावर 1 इक्वल टू 8, ये आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। आप हायर कमीशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा ये सब कंसेप्ट बहुत ही ज़ोरदार तरीके से। ठीक है, तो अगले पॉइंट्स पर हम बात करते हैं मित्रों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करें हम, तो अब मान लीजिए ऐसा कुछ मेरे को दे रखा है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम। ठीक है,
हम सभी जानते हैं, पहले इसके अंदर का काम कर लेते हैं। बाहर में जो है अब a है, तो ये √m है, तो पावर क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। ये a⁴ 1/m है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, इसको आपस में इंटू कीजिएगा तो 1/m × n हो जाएगा, a⁴ 1/, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम और बेहतर तरीक़ा से समझ सकते हैं कब, जब इस पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चंस डील करेंगे, तो और भी बेहतर तरीक़ा से इस चीज़ को हम लोग दिमाग में सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी बात आपको ज़रूर समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहानी को और आगे बढ़ा, चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ज़रा देखिएगा, आपके पास अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो आप लोगों को लगता होगा कि सारा चीज़ एक ही है, एक नहीं है। ज़रा गौर से देखेंगे तो बहुत चीज़ आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। √n और ये कंप्लीट पर पावर m है। कंप्लीट पर पावर क्या है दोस्तों, m है। तो ज़रा आप देखिए, ये पूरे पर पावर m है। मैंने इससे पहले जो लिखा था वो बिल्कुल अलग था और ये बिल्कुल अलग। इसकी बात करें, अगर हम इसके ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो a⁴ यहाँ 1/n हो जाए, और पावर क्या है m है। इसको फाइनली m इंटू क्या लिख सकते हैं, m इंटू 1 तो m हो जाएगा, तो a⁴ m/n हो जाएगा, ठीक है। a⁴ m/n हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a⁴n m और 1/n ऐसा लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर ये n जो है ये क्या हो जाएगा, √ के फॉर्मेट में चला जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्मेट से हम ऐसा को ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये m है तो ये m हमारा यहाँ भी आ सकता है। ये डीपली कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी SSC CGL वगैरह CHSL का आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल करेगा, क्वेश्चंस को तोड़ने में, उस लेवल के क्वेश्चंस को तोड़ने में आपका मदद करेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि √a⁴m इक्वल टू √n a⁴m, इस बात को हम लोग गर्व से कह सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन के साथ। इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ज़रा क्वेश्चंस देखेंगे, ⁴ इसी फॉर्मेट को हम लोग तोड़ने का प्रयास तोड़ते हैं। ज़रा देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 है, ये 1/3 हो जाएगा, ⁴ हो जाएगा, 4 × 1 = 4। इसको और कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों आप लिख सकते हैं 4/3 को 2⁴ इंटू 1/3 ऐसा भी लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको फाइनली आप कैसे लिख सकते हैं, 3 यहाँ की रूट आपका बन जाएगा और ऐसा बन जाएगा, ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है दोस्तों हमें पूर्ण आशा विश्वास उम्मीद है कि आप इन सभी कॉन्सेप्ट को, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझे होंगे, और मैं आपको समझाने में कामयाब भी हुआ हूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अभी तक जो भी चीज़ आपने देखा अभी तक इस वीडियो में पार्ट 3 में, वो बेसिक कंसेप्ट के बारे में था। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, हिंदी में इसको घातांक और करनी बोलते हैं। इनसे संबंधित बेसिक कंसेप्ट थे, बेसिक लॉज थे जो हम लोगों ने सीखा। कुछ और 1-2 पॉइंट्स है, फैक्ट्स है जो अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा, और उसके बाद इस पर प्रॉब्लम्स होगा और इसकी कहानी अब ख़त्म हो गई, ठीक है। और फिर हम लोग किसी नए टॉपिक्स पर बात करेंगे, किसी नए पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पर आप अगर नए हैं तो पूरा वीडियो देखने के बाद, वीडियो आखिरी तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि अगले लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके, इससे बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही।
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।